जेडी परमार, श्री पीके लहेरी, श्री हर्षवर्धन नोटिया, श्री विशद भाई मफतलाल, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। विश्वना सौथी अधिक लोकप्रिय नेता અને આપણા લોક લાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું હું હૃદયથી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। સમગ્ર દેશ અને દુનિયાની નજર જે રાજ્યની ચૂંટણી પર હતી તે પશ્ચિમ બંગાળ સહિત આસામ અને પોંડિચેરીમાં પણ વિકાસની રાજનીતિને મળેલા પ્રચંડ જન સમર્થનના શિલ્પી યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને સમગ્ર ગુજરાતની જનતા જનાર્દન વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। ભગવાન સોમનાથનું મંદિર સદીઓથી દેશની આસ્થા, સંસ્કૃતિ, અડગ સંકલ્પ અને પુનર્જાગરણનું જીવંત પ્રતીક છે। આપણી આસ્થાના અજેય અને અતૂટ પ્રતીક આ મંદિરને ધ્વંસ કરવાના અનેક પ્રયાસો થયા અને દરેક વિનાશ પછી સોમનાથ ભગવાનનું મંદિર ફરી વધુ તેજસ્વતા સાથે ઊભું થયું છે। આજે આ દિવ્ય મંદિર વિધ્વંસમાંથી પુનઃનિર્માણના સરદાર સાહેબના અડગ નિર્ધાર, દ્રઢ સંકલ્પ અને રાષ્ટ્રના આત્મસન્માનનું પ્રતીક છે। તેમનો આ સંકલ્પ 1951ની 11 મે પૂર્ણ થયો। તે ગૌરવશાળી વિરાસતને આજે 75 વર્ષ થયા છે। આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2001માં મુખ્યમંત્રી તરીકેનું સેવાદાયિત્વ સંભાળ્યું। એ જ વર્ષે તેમણે સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણનો સુવર્ણ જયંતિ ઉત્સવ ઉજવીને આપણને તક આપી હતી અને આજે સરદાર સાહેબનો દ્રઢ સંકલ્પ સાકાર થયાનો આ અમૃત ઉત્સવ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબની પ્રેરણાથી દેશની આઝાદીના અમૃતકાળમાં જ આવ્યો છે। તે સોનામાં સુગંધ સમો પ્રસંગ છે। આખા યુગનું નિર્માણ કરનાર વિઝનરી લોકનાયક શ્રી મોદી સાહેબે પ્રત્યેક ભારતવાસીઓમાં सांस्कृतिक राष्ट्रवाद અને સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિના પુનર્જાગરણનો ભાવ પ્રબળ બનાવ્યો છે। આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબે અયોધ્યામાં રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ઐતિહાસિક પ્રસંગે દેવથી દેશનું વિઝન આપ્યું હતું। સોમનાથ મંદિર પર 1000 વર્ષ પહેલા થયેલા આક્રમણ સામે શૌર્ય દાખવનાર સ્વાભિમાની યોદ્ધાઓને યાદ કરતું સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ धाम विकास, पावागढ़ में 500 वर्ष पछी ध्वजारोहण और अंबाजी कॉरिडोर तथा सोमनाथ तालीम संगल द्वारा विरासत भी विकास भी साकार कर्यु छे। अने फरीथी ज्यारे आजे गुजरात में आव्या छे त्यारे फरीथी हमनु स्वागत करीने विरमू छूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। आपना उष्मापूर्ण स्वागत संबोधन माटे खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री। देवियों और सज्जनों, 2026 का ये वर्ष सोमनाथ मंदिर के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनवरी 2026 में हम साक्षी बने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के और आज हम मंदिर की स्थापना का अमृत उत्सव मना रहे हैं। आज के दिन का गौरव करते हुए भारतीय डाक विभाग द्वारा एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं गुजरात के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल श्री गणेश सावलेश्वरकर जी को आमंत्रित करती हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये स्मारक डाक टिकट विमोचन हेतु प्रस्तुत करें। सभी मंचासीन अतिथिगण भी इसमें जुड़ेंगे। ये है सोमनाथ मंदिर, भारत की 1000 वर्षों की अटूट आस्था एवं श्रद्धा। इस विषय पर विशेष स्मारक डाक टिकट। ये डाक टिकट हमारे गौरवशाली इतिहास का संदेश आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। धन्यवाद। और अब मंच पर आमंत्रित करते हैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी को। आप मंच पर पधारें और ₹75 का स्मारक सिक्का माननीय प्रधानमंत्री जी को जारी करने हेतु प्रस्तुत करें। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसीलिए भारत सरकार के टकसाल विभाग द्वारा निर्मित ये 75 रुपये का स्मारक सिक्का जो 40 ग्राम शुद्ध चांदी से बना है,
और ये सिक्का मंदिर की भव्य दिव्य सांस्कृतिक विरासत की याद युगों युगों तक दिलाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। सनातन आस्था, सनातन स्वाभिमान और सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक एकता और आध्यात्मिक विरासत। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और हर हर महादेव। हम सब भारतवासी परम भाग्यवंत हैं जो इन 12 वर्षों में हमारे सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के साक्षी बन रहे हैं, जो अध्यात्म तथा आधुनिक विज्ञान का अद्भुत समन्वय कर सनातन की रक्षा और देश की सुरक्षा के प्रति मन वचन कर्म से समर्पित हैं। ऐसे समस्त भारतवर्ष के कल्याण पुरुष, नूतन भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आज के इस शुभ अवसर पर अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य, धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला, संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है, जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए। आज उन्हीं की शरण में सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है।
ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष हम केवल 2 आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें 1000 वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिव जी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभास पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है।
मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया। भारत, उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता। जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं।
और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा। हर बार उठ खड़ा होता रहा क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है। इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया। इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ौदा के गायकवाड़ जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी।
मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के.एम. मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहेजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं, उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा,
अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, 4 धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है। हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक
उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को, विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए। आपके ऊर्जावान प्राणवान नेतृत्व में भारतवर्ष का ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति विश्व के सामने पुनः स्थापित हो रहा है। देश के शौर्यवान, धैर्यवान, सनातनी सपूत ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही